पवित्र नगरी अमरकंटक में मां नर्मदा महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर 24 और 25 जनवरी को मां नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये जो जन्मोत्सव है, नर्मदा के इस पावन जन्म को 25 अरब 88 करोड़ पवित्र नगरी अमरकंटक में मां नर्मदा जन्मोत्सव की तैयारियां काफी तेज चल रही हैं। 24 जनवरी और 25 जनवरी को यह उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। एक तरफ संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन द्वारा इस पूरे कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं मां नर्मदा मंदिर जन्मोत्सव समिति द्वारा भी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। पवित्र नगरी अमरकंटक में मां नर्मदा महोत्सव की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर 24 और 25 जनवरी को मां नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस पूरे कार्यक्रम के दौरान तरह तरह से कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होंगे, जिसमें सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम देखने को मिलने वाले हैं। मां नर्मदा महोत्सव की तैयारियां काफी जोरों से चल रही हैं। अमरकंटक में प्रतिवर्ष मां नर्मदा महोत्सव काफी भव्य और दिव्य रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार इस वर्ष भी प्रशासन की ऐसी योजना है कि मां नर्मदा महोत्सव को एक अलग रूप दिया जाए और भव्य और दिव्य मां नर्मदा महोत्सव यहाँ पर मनाया जाए। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष अमरकंटक में मां नर्मदा जी का जन्मोत्सव पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष भी इस पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में लोग जुटे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने इस तैयारियों को लेकर के क्या कहा है, आइए सुनते हैं। सर, अमरकंटक में नर्मदा महोत्सव की तैयारियां तेज चल रही है, कल से शुरू हो जाएगा, क्या कुछ सर इसमें कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर? नहीं, जो नर्मदा महोत्सव है उसकी जो तैयारियां हैं, साफ सफाई से लेके रोड मरम्मत और ये जलकुंभी, तमाम प्रकार की जितने भी तैयारियां होनी चाहिए तो उसकी तैयारी अपन लोग कर रहे हैं। हाँ सर, देखने में आता है कि प्रतिवर्ष काफी भव्य होता है उत्सव, भीड़ भी होती है, किस तरीके से व्यवस्थाएं जो है वो प्रशासन से? हाँ, तो जो गत वर्ष की भांति जैसा होता रहा उसी टाइप से इस बार भी पूरी तैयारियां अपन कर चुके हैं। पुलिस प्रशासन और शासन के जो निर्देश हैं वो नगरवासी सर क्या कहना चाहेंगे? और नगर वासियों की ये है कि जैसे कि हर वर्ष नर्मदा महोत्सव का जो कार्यक्रम होता रहा उसी टाइप से सब लोग मिलके इसको मतलब इससे भव्य आयोजन में सब अपना सम्मिलित हो, कार्यक्रम को सफल बनाएं। वहीं मंदिर की समिति द्वारा भी इस पूरे कार्यक्रम की तैयारियां जोरों से की जा रही है। मंदिर द्वारा विशाल भंडारा और तरह तरह से जो भी मंदिर में संकीर्तन आदि के कार्यक्रम होते हैं उसकी तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि मां नर्मदा के प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में अमरकंटक में प्रतिवर्ष मां नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसमें जिला प्रशासन और मंदिर की जन्मोत्सव समिति के द्वारा यह पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराया जाता है। क्या आप जानते हैं कि मां नर्मदा जी का कौन सा जन्मोत्सव पर्व मनाया जा रहा है? अगर नहीं तो आइए हम आपको बता दें कि मां नर्मदा जी का कौन सा जन्मोत्सव पर्व मनाया जा रहा है। मंदिर के पुजारी पंडित धनेश द्विवेदी बंदे महाराज ने इस विषय में जानकारी दी है और क्या कहा है, आइए सुनते हैं। ये जो जन्मोत्सव है, नर्मदा के इस पावन जन्म को 25 अरब 88 करोड़ 49,06,127 वर्ष होने जा रहे हैं। 25 तारीख को जो हम जन्मोत्सव मनाएंगे तो ये 25 अरब 88 करोड़ 49,06,127वां जन्मदिन होगा। एक कल्प में 4 करोड़ 30 लाख वर्ष होते हैं, एक कलयुग में 4,32,000 वर्ष होते हैं और एक महायुग में सब मिलाकर के 43,000 20,000 वर्ष होता है। और इस प्रकार से एक देवता की आयु 3 करोड़ 20 लाख वर्ष होती है। और इस तरीके से हम काल गणना करते हैं तो काल गणना में पाते हैं कि 25 अरब 88 करोड़ 49,06,127वां जन्मोत्सव हम मनाने जा रहे हैं और बड़े भाग्यशाली हैं कि हम इस जन्मोत्सव को देख रहे हैं। मां नर्मदा जी के जन्मोत्सव के दौरान मां नर्मदा की रथ यात्रा या शोभा यात्रा जो नगर में निकाली जाती है, ऐसी मान्यता है कि मां नर्मदा स्वयं रथ यात्रा के माध्यम से भक्तों की पीड़ा को समझती हैं
मां नर्मदा की रथ यात्रा में जो भी भक्त श्रद्धालु शामिल होते हैं, मां नर्मदा उनकी पीड़ा और उनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनकी पीड़ा को समझती हैं, उनके दुखों को दूर करती हैं। साथ ही साथ इस रथ यात्रा में शामिल हुए भक्तों को काफी पुण्य प्राप्त होता है। मां नर्मदा मंदिर के पुजारी पंडित धनेश द्विवेदी बंदे महाराज ने इस विषय में भी जानकारी दी है। आइए उन्होंने क्या कहा है, सुनते हैं। पावनी मां नर्मदा जी के इस जन्मोत्सव को मनाने के लिए देवगण यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं इसको कोटि तीर्थ घाट कहते हैं। कोटि तीर्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि नर्मदा, गायत्री और सावित्री का यहाँ संगम होता है और ये द्वितीय प्रयाग है। इसके पहले ही गायत्री सावित्री का जहाँ पे सम्मिलन होता है उसको प्रथम प्रयाग कहते हैं। इस प्रकार से नर्मदा जी की इस धारा में पंच प्रयाग हैं जो अमरकंटक में हैं। इसी प्रकार से पंच केदार हैं इस अमरकंटक में, इसी प्रकार से पंच बदरी हैं इस अमरकंटक में। तो बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ जहाँ पे 60,000 तीर्थ यहाँ पर निवास करते हैं, तो लगभग करोड़ों तीर्थों के बराबर इसकी महिमा है। और जो अयोध्या में रामनवमी मनाने का जो पुण्य है वही पुण्य मथुरा में जन्मोत्सव मनाने का, कृष्ण जन्मोत्सव मनाने का है। उससे 1000 गुना जो पुण्य है वो अमरकंटक में नर्मदा जन्मोत्सव मनाने का है। इस प्रकार से इसकी महिमा जो है दिव्य है, भव्य है और अत्यंत पुण्य को प्रदान करने वाली है। और जितना पुण्य उतना सुख और जितना पाप उतना कष्ट होता है। संसार में मनुष्यों को यदि कष्ट नहीं चाहिए तो अमरकंटक आकर के नर्मदा जन्मोत्सव में हर्षोल्लास के साथ तन मन धन और जिस प्रकार से सेवा में ऐसा सहयोग करते हुए नर्मदा का गुणगान करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। और इसकी तैयारी में जैसे 24 तारीख को रथ यात्रा है, माँ नर्मदा अपने परम पावन इस धरती में भ्रमण करके लोगों का दुख सुख देखने के लिए निकलती हैं। ऐसी मान्यता है कि रथ यात्रा के समय में जो लोग दिखते हैं, जो परोक्ष रूप से रहते हैं, उनके मन अंदर की पीड़ा और उनसे जुड़े हुए लोगों की पीड़ा मां नर्मदा समझती हैं और उसको दुख दूर करने के लिए और प्रेरित करती हैं कि नर्मदा का अवगाहन करें, नर्मदा का पूजन करें, नर्मदा का भजन करें। और इसी प्रकार से फिर संकीर्तन में जो 24 घंटे नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा, ये नर्मदा जी की जो नामावली है इसका जो उच्चारण करता है 24 घंटे में निरंतर करता है तो उसके कई जन्मों के पाप नर्मदा जी नष्ट करते हैं। स्मरणात् जन्म जम पापम दर्शनेन त्रिजन्म जम स्नानात् जन्म सहस्त्राख्यम हंत रेवा कलयुगे। ऐसी महिमा नर्मदा जी की है। इसके बाद बाबा भोलेनाथ का आपने देखा होगा, नर्मदा मंदिर में जब जाएंगे दर्शन करने तो माँ का मंदिर सामने है और सामने में बाबा का मंदिर है। जैसे कैलाश पर्वत पर पार्वती और शिव बैठे हैं, परम रम्य गिरिवर कैलाशु जहाँ सदा शिव उमा निवासु। इसकी परिक्रमा यदि की जाए, नर्मदा उद्गम की कुंड की परिक्रमा अगर 108 कर ली जाए तो जन्म जन्मांतरों के पाप से छुटकारा मिल करके एक दिव्य शरीर धारण करने के लिए देवताओं के रूप में मनुष्य को जन्म मिलता है। इतनी महिमा होने के बाद भी लोगों तक इसकी जानकारी अभी नहीं है। उसको धीरे धीरे करके प्रचार प्रसार के माध्यम से और शासन प्रशासन और यहाँ पर जो नगरी निवास करने वाले लोग नागरिक हैं उनके माध्यम से धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। इसके बाद में संकीर्तन के बाद में दूसरे दिन जो 25 तारीख होगी ठीक 12 बजे भव्य नर्मदा जन्मोत्सव का कार्यक्रम नर्मदा उद्गम में होगा। उसके बाद कन्याओं के पूजन के लिए हजारों कन्याएं पूजी जाती हैं और फिर लाखों लोग भंडारे में शामिल होकर के नर्मदा जी का प्रसाद प्राप्त करते हैं। उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम होता है, कुछ संस्कृति विभाग के तरफ से, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम के तरफ से, कुछ नर्मदे हर सेवा न्यास की तरफ से, कुछ जो अमरकंटक में जो लोक कलाएं हैं उनके माध्यम से, और सबका सहयोग रहता है। उसमें पत्रकार बंधु रहते हैं, उसमें सरकारी अधिकारी रहते हैं, उसमें नेतागण रहते हैं, उसमें पुजारी पंडा रहते हैं, उसमें बाबा साधु रहते हैं। इस प्रकार से आप मानेंगे कि जैसे पूर्व में नर्मदा के जन्म के समय में ये सब प्रकार के लोग वहाँ उपस्थित थे, गंधर्व चारण नाग इत्यादि सब उसी रूप में आज मानव रूप में आकर के नर्मदा जन्मोत्सव मनाते हैं। और इसकी भव्यता मुझको नहीं लगता कि संसार में इतना अपार आनंद कहीं होगा जो अमरकंटक में उस दिन विद्यमान रहता है। नर्मदे हर।